15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये टाइम आपके लिए कैसा गुजरेगा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 7th को या 16th को या 25th को, यानी कि 16 + 1 क्या बना 7। इसी तरह ही हम सारे बताते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं डिवाइन हब। आज हम आपको इस वीडियो में न्यूमरोलॉजी की मदद से बताएंगे कि 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये टाइम आपके लिए कैसा गुजरेगा। लेकिन जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा। अगर आपने ये वीडियो ओपन कर लिया है तो ये वीडियो यकीनन आपके ही लिए है, क्योंकि जब हम बुरूज की बात करते हैं तो उसमें तो 12 में से 3 बुरूज का बताया जाता है, 5 का, 6 का, 8 का। बहुत कम होता है कि 12 के 12 के लिए बताया जाए। लेकिन जो बंदा एक सिंगल पर्सन जो इस वीडियो को ओपन करेगा उसके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। ये मैंने सही कहा है ना? बिल्कुल सही कहा है। तो फिर न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हम कैसे बताएंगे लोगों को ये 15 दिन उनके कैसे गुजरेंगे? अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा एक जनरली सबको आइडिया दे दूं कि हम बात करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरी 25। तो 25 कम्स डाउन टू 2 + 5 क्या बनता है? 7। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 7th को या 16th को या 25th को, यानी कि 16 + 1 क्या बना 7। इसी तरह ही हम सारे बताते जाएंगे। ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, बड़े समझदार लोग हैं व्यूअर्स हैं जी। सो अब हम नंबर 1 से स्टार्ट करें जी प्लीज। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 28th को पैदा हुए हैं या 19th को पैदा हुए हैं। 9 + 1 10 होता है, 10 को रिड्यूस करें तो 1 होता है। 28 को अगर ऐड करें तो फिर 10 आता है और 10 को रिड्यूस करें तो 1 आता है। ठीक है, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया ताकि सबको समझ आ जाए। तो हम बेसिकली नंबर 1 के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो नवंबर का आखिरी ये कुछ दिन कैसे रहेंगे? शुरू के जो कुछ दिन है उसमें थोड़ी सी झड़प या थोड़ी सी इनर फ्रस्ट्रेशन उनको फील हुई होगी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वो जो झड़प है, ये जो इनर फ्रस्ट्रेशन है या कोई भी एंजाइटी, वो सेटल डाउन हो गई होगी। सबके नंबर्स के लिए एक एक टिप भी जरूर देती जाऊंगी मैं। तो अगर हम नंबर 1 के हिसाब से बात करें तो आपके लिए ये जो टाइम है इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी को अपना रूटीन बना लें। आप वॉक करना शुरू करें, इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और उसकी वजह से आपके काम में आपको ज़्यादा इफेक्टिवनेस फील होएगी। ठीक हो गया। तो नंबर 1 वाले जो है, और 1 आपको पता चल गया 1 तारीख, 10 तारीख, फिर उसके बाद 28 और 19। अब हम जाते हैं नंबर 2 की तरफ जी। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 2 को या 11th को या 20th को या 29th को, ये उनके लिए है। उनके लिए जो आखिरी 2 वीक्स हैं इसके अंदर आपका कोई रिलेशनशिप किसी के साथ, अगर किसी का झगड़ा हुआ होगा मियाँ बीवी के आपस में या वैसे बहन भाइयों में कोई नाचाकी हुई होगी तो वो ठीक होने के चांसेस हैं। अच्छा, उनके लिए तो फिर बहुत उनके लिए अच्छा है क्योंकि वो 2 के इन्फ्लुएंस में है। नवंबर फिर कम्स डाउन टू नंबर 2 और ये मून के इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो इसके अंदर जो लेटर हाफ ऑफ नवंबर है उसके अंदर उनकी सेटलमेंट होने के चांसेस हैं। तो एक चीज़, एक ये अच्छी खुशखबरी है। दूसरा, आपको कोई रिलेटिव वगैरह ये अगले 2 हफ्तों में किसी का कोई अगेन कोई फैमिली से रिलेटेड कोई आपको मिसहैप देखने को मिलेगा। अल्लाह रहम करे। मिसहैप नहीं, एक्सप्रेशन तो आपने ऐसे दिए नहीं अल्लाह ना करे। कोई विजिट कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ सकते हैं। अच्छा। और मेहमान जो होते हैं वो ब्लेसिंग्स होते हैं, तो इसलिए बी हैप्पी। नहीं तो जो लोग किसी का इंतजार कर रहे थे वो नहीं आएगा, वो भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। नंबर 2 के लिए जुबान में अगर हम कहें तो वो जिसका इंतजार था वो आने वाला है। सो हैव योर फिंगर्स क्रॉस्ड। इंशाल्लाह कई लोगों की एंगेजमेंट्स भी हो सकती हैं उस पर्सपेक्टिव से। जी, एक और खुशखबरी आ गई है नंबर 2 वालों के लिए। और नंबर 2 के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो कोई भी अल्लाह का नाम या इस्तगफार की कसरत करें आखिरी 2 हफ्तों में। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 3rd को या 12th को। 2 + 1 3 हो जाता है,
या 30th को 3 + 0 फिर 3 हो जाता है। या एक और नंबर मैं मिस कर रही हूँ बीच में, वो क्या नंबर है? 21, 2 + 1 फिर 3 हो जाता है। तो जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए अगले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे? उनके लिए इट विल बी अनएक्सपेक्टेड, कोई सोशल गैदरिंग हो सकती है, कोई अगेन नंबर 1 की तरह कोई डिस्प्यूट। नंबर 1 का पहले 2 हफ्ते मुश्किल थे, इनके आखिरी 2 हफ्तों में कोई बेसिकली इनके लिए मशवरा ये है, टिप ये है कि अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काबू रखें, सोच समझ के बोलें, तो आप किसी किस्म के भी झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट से बच जाएंगे, जो कि होने के चांसेस हैं। अब हम जाते हैं नंबर 4 की तरफ। जो भी पैदा हुए हैं 4th को या 13th को, 3 + 1 फिर 4 हो जाता है, या 22 को 2 + 2 4 हो जाता है। उनके लिए ये आखिरी 2 हफ्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उनके लिए बिजनेस में आपको फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स अगर हो रहे हैं, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम्स का है, कि स्टडीज़ में ये टाइम अच्छा रहेगा। जिनको कंसंट्रेशन और फोकस में प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए ये अच्छा होगा। हाउसवाइफ्स के लिए उनका ज़्यादा टाइम अपने घर के ऊपर की अंदर तवज्जो, सेटिंग चेंज करने में लगेगा। अच्छा, नंबर 4 के लिए जो टिप है वो ये है कि आपके ये वाले टाइम में आपके नर्व्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है, तो आप मेडिटेट करें। रोज सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें, आंखें बंद करें, अब सिर्फ अपने सांस पे तवज्जो दें, आप ग्राउंड हो जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। जो लोग पैदा हुए हैं 5th को या 14th को या 23rd को, तो उनके लिए ये अगले 2 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हैं। काफ़ी स्पोर्ट्स का कोई ना कोई, अगर आप नहीं भी खेलते तो कोई इस तरह की कोई इवेंट आ सकता है जिसके अंदर आप स्पोर्ट्स कोई ना कोई किसी किस्म की खेलेंगे, या वैसे ही किसी के साथ कोई आउटिंग का प्लान बन सकता है। तो नंबर 5 का ट्रैवल इज़ इन द एयर, तो जिनका ट्रैवल रुका हुआ था उनके लिए खुशखबरी है कि उनका ट्रैवल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, आखिरी 2 हफ्तों में। और उनके लिए टिप ये है कि आप लोग इम्पल्सिव हैं, आप अपने थॉट्स को स्कैटर कर लेते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो प्लीज रिएक्टिव नहीं होना, जज्बाती फैसले नहीं करने। बिल्कुल। अब हम जाते हैं नंबर 6 की तरफ। जी प्लीज। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 6th को या 15th को या 24th को, उनके लिए आखिरी 2 हफ्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो बहुत हारमोनियस रहेंगे। फ्रेंड्स, फैमिली, स्पाउस, सबके साथ, इवन वर्क के ऊपर इट विल बी अ गुड टाइम। काफ़ी अरसे से अगर आप कोई प्लान कर रहे थे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना, तो दिस इज़ अ राइट टाइम। अपने सारे देख के तो उस हिसाब से आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये अच्छा टाइम है। उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। नंबर 6 वालों के लिए वो एग्रीवेट हो सकते हैं, 15 और 24 वालों के लिए अगर कोई चल रहे थे तो वो सेटल डाउन हो सकता है। अच्छा। और इनके लिए जो टिप है वो ये है कि आप अपने नर्व्स को काम रखें। ठीक है, जज्बात पर काबू रखें। नहीं, नर्व्स को काम, क्योंकि ये स्ट्रेस में आ सकते हैं। अच्छा। नंबर 6 की आदत है कि वो ओवरडू करता है, तो आपने अपने आप को ओवरडू करने से बचाना है और बैलेंस में रहना है, बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 7 की तरफ। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7th को या 16th को या 25th को, जैसे आप। अब आपने क्या करना है? आपने अगेन 2 चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना है। एक तो आपके नर्व्स के ऊपर रखना है, क्योंकि स्ट्रेस, किसी किस्म का स्ट्रेस या टेंशन या डिप्रेशन आ सकता है। प्रेशर आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। और उसके अलावा अगेन कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करें। फिर हम बात करते हैं नंबर 8 की। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 8th को जो पैदा हुए हैं या 17th को पैदा हुए हैं या 26th को पैदा हुए हैं, उनके लिए कारोबारी मामला बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने की हुई है तो उसके अंदर आपको फ़ायदा होने के चांसेस हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और अगर आपने अगेन कोई बिजनेस के अंदर अगर आपने कोई फैसले करने हैं, जैसे कोई अथॉरिटी की पोजीशन में अगर वो इंसान है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है डिसीजंस लेने के लिए। तो 15 से 30 नवंबर 15 से 30 नवंबर एग्जैक्टली, अगले 2 हफ्ते आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है डिसीजंस लेने के लिए। और बिकॉज न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है, तो एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। और अगर आप कोई अब नए किसी काम की बुनियाद रखना चाहते हैं, कोई नया स्किल सेट सीखना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा है आपके लिए।
अब हम आते हैं आखिरी नंबर की तरफ, दैट इज नंबर 9। तो जिनको भी पैदाइश हुई है 9 तारीख को या 18th को या 27th को, जी उनके लिए जो आखिरी 2 हफ्ते हैं, अगेन थोड़ा सा इमोशनल डिस्ट्रेस आ सकता है। तो आपने अपने आप को फिर जज्बात पर काबू पाना है, क्योंकि नवंबर ओवरऑल एक जज्बाती महीना था। इसमें इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हुए थे क्योंकि ये मून से इन्फ्लुएंस्ड है। तो उनके लिए कई लोगों के घरों के अंदर शादियां भी हो सकती हैं, लेकिन शादियों के अंदर फिर कोई जज्बातीपन आ सकता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ, आपके लिए टिप ये है कि आपने अपने इमोशनल नहीं होना, अपने इमोशंस पे काबू पाना है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप मेडिटेट करें और जिक्र अस्कार करें। बहुत शुक्रिया मिस जी। तो नाज़रीन, तकरीबन आप सब लोग ही इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो अगर आपकी डेट से रिलेटेड जो भी टिप मिस ने दिया आप उस पर अमल करते हैं तो यकीनन आप फ़ायदा हासिल करेंगे। मिस का नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं और अपने लकी नंबर या जो भी आप जानना चाहते हो वो जान सकते हैं। एक छोटी सी बात, ये व्हाट्सएप का नंबर है और आप व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करेंगे और हमारे जो भी है मैनेजर वो आपसे रब्ता कर लेंगे। डन हो गया। ये तो लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होता है। आई होप सो। जी जी नाज़रीन, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर लगा कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।